धर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। दुनिया में जो कुछ भी है उसका कोई ना कोई गुण जरूर है, उपकारी जरूर है। सृष्टि ने कोई भी वस्तु को निरुपयोगी नहीं बनाया, उसका कोई ना कोई उपयोग जरूर है। व्यक्तिगत अहितकारी हो सकती है, लेकिन वस्तु स्वभाव से अहित के लिए नहीं बनाई जाती। जब भी किसी भी वस्तु का दुनिया में अस्तित्व होता है तो उसका कोई ना कोई उपयोग दुनिया में है। पहला निर्णय ये करना चाहिए। कोई भी वस्तु हो, जहर हो चाहे अमृत हो, कांटो हो या फूल हो, सुख हो अथवा दुख हो, सुगंध हो या दुर्गंध हो, पुण्य हो या पाप हो, कोई भी वस्तु दुनिया में है वह किसी न किसी उपयोग की है। व्यर्थ की कोई भी वस्तु दुनिया में नहीं है और अहितकारी दुनिया में कोई वस्तु नहीं है। वस्तु की दृष्टि से देखो, जहर हमें अहितकारी है, लेकिन उस जहर को सांप की दृष्टि से देखो वह उसके लिए हितकारी है। सांप से पूछो कि भाई जहर कैसा है, वो कहता है यही मेरी जिंदगी की सुरक्षा है। वो जहर बनाता है, मुख में निर्माण करता है। तो जब विहंगम दृष्टि डालते हैं, ज्ञेय दृष्टि जब आती है, ज्ञेय दृष्टि, हमारे यहां 3 दृष्टियां कही गई। पहली ज्ञेय दृष्टि, दूसरी ज्ञान दृष्टि, तीसरी स्वार्थ दृष्टि। ज्ञानी तीनों दृष्टियों को चलता है, लेकिन पहले ज्ञेय दृष्टि जानो। और ज्ञेय दृष्टि में जो भी तुम देख रहे हो अपनी दृष्टि से मत देखो, वस्तु की दृष्टि से देखो। सांप को अपनी दृष्टि से मत देखो, सांप को सांप की दृष्टि से देखो। तुम्हारे लिए सांप तुम अपनी दृष्टि से देखोगे तो सांप को मारने का भाव आएगा। थोड़ा सांप की दृष्टि से देखो, सांप मरना चाहता है या जिंदा रहना चाहता है। सांप की दृष्टि से देखेंगे तो हम उसको जिंदा रखेंगे। लोग कहते हैं ज्ञेय दृष्टि से क्या करना, ज्ञेय दृष्टि पर दृष्टि है। पर ज्ञेय दृष्टि ही ऐसी दृष्टि है जो तुम्हारे लिए अहिंसक बना सकती है, दयालु बना सकती है, तुम्हारे लिए धर्मात्मा बना सकती है, तुम्हें बहुत ऊंचाइयां दे सकती है। कई लोग जो अध्यात्मवादी हैं ज्ञेय दृष्टि को हटा देते हैं, बोले पर को क्या जानना, स्वयं को जानो। जो स्वयं को जानने की स्थिति बनती है वो बहुत बाद में बनती महान। पहले ज्ञेय को जानो, सृष्टि को जानो। किसी भी आचार्य ने सम्यक दर्शन को प्रारंभ में
आत्मा का विषय नहीं बनाया। दुनिया को जानो पहले। तत्वार सूत्रकार ने आत्मा का शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। जब सम्यक दर्शन की चर्चा आई तो उन्होंने कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वों को जानो, उनके अर्थ को जानो, द्रव्य को जानो, उनके भाव को जानो। जीव द्रव्य को जानो, आत्मा को नहीं। पहली दृष्टि सम्यक दर्शन की। सम्यक दर्शन का अर्थ ही है ज्ञेय दृष्टि। सम्यक दर्शन का अर्थ ही है ज्ञेय दृष्टि, विहंगम दृष्टि। जैसी दुनिया है वैसी स्वीकार करो, किसी से वस्तु की उपेक्षा मत करो, क्योंकि वो भी वस्तु है। तुम ही जीव नहीं हो, चींटी भी जीव है। ज्ञेय दृष्टि, इसको लोग भूल जाते हैं। इसलिए लोग कहते हैं महाराज हमें राग द्वेष घृणा क्यों जागती है? इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना चारित्र पालन करते हैं, इतने देव शायद गुरु की संगति करते हैं, फिर भी परिणामों में निर्मलता नहीं आती, फिर भी परिणाम बिगड़ जाता है। जानते हुए भी सब उल्टा होता है, अनजाने में नहीं। अनजाने की चर्चा नहीं कर रहा हूं, सब कुछ जानता हुआ भी व्यक्ति गलत कर रहा है। जान रहा है कि यह गलत है, फिर भी मन उसी गलत को करता है। 99% लोग सही क्या है गलत क्या है जानते हैं, फिर भी करते क्या है? कौन नहीं जानता कि क्रोध बुरा है, पर होता क्या है? कौन नहीं जानता कि बुरी दृष्टि से किसी को नहीं देखना चाहिए, लेकिन फिर भी बुरी दृष्टि। तुम जीवन को देखना, तुम सब जानते हो। 90% लोग जानते हैं कि अच्छा और बुरा क्या है, लेकिन करते वही हैं जो बुरा है। पुण्य और पाप में एक बार विसंवाद हुआ। पुण्य कहता है मैं बड़ा हूं, पाप कहता है कि नहीं मैं बड़ा हूं। विसंवाद बढ़ते बढ़ते कोर्ट में केस पहुंचा। मजिस्ट्रेट ने कहा भाई बोलो, अपने अपने बड़े होने की दलील दो। तो पुण्य ने कहा सारे संसार में किसी से भी पूछ लो, हर व्यक्ति मुझे चाहता है। बोलो पुण्य को कौन नहीं चाहता? बोलो सब व्यक्ति पुण्य को चाहते हैं। सबने कह दिया हाँ मैं चाहता हूं। तो उन्होंने कहा देख लीजिए साहब, मेरे फॉलोवर ज्यादा हैं, हर व्यक्ति मुझे चाहता है। तो अब सबने सोचा कि सबने हाथ उठा दिए कि पुण्य को सब चाहते, तो समझ लिया कि पुण्य जीत गया। तो लोगों ने कहा पाप तुम अपने आप ही हार मान लेना। बोले नहीं, मुझे बहस का मौका तो दो। बोले इसको तो सब चाहते ही हैं, सारी दुनिया मुझे तो करती है। सारी दुनिया तो मुझे करती है, एक व्यक्ति बता दो जिसने कोई पाप न किया हो, जिसने कोई पाप न किया। वो आती ना एक कहानी, एक पापी को सब लोग पत्थर मार रहे थे। तो एक व्यक्ति संत ने आगे कहा साहब इसने पाप किया है। बोले पापी को तो मारना ही चाहिए, लेकिन पहला पत्थर वो मारेगा जिसने कोई पाप न किया हो। तो सब लोगों ने, किसी ने हाथ नहीं उठाया कि मैंने पाप नहीं किया। तो पाप कहता साहब मन से चाहने वाले सच्चे कि दुनिया में करने वाले सच्चे। मजिस्ट्रेट को पसीना आ गया और जीत गया पाप, क्योंकि सब करते चाहते पुण्य को हैं, करते पाप। पुण्य को चाहते, इसमें कोई संदेह नहीं।
लेकिन करते पाप। ये क्यों हो रहा है? जब पुण्य को चाहते हैं तो पुण्य होना चाहिए, धर्म को चाहते हैं तो धर्म होना चाहिए। जब हम क्रोध नहीं चाहते हैं तो क्रोध नहीं आना चाहिए। हम गलत कार्य नहीं करना चाहते हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। होगा महान, होगा। लाख ज्ञान प्राप्त कर लो, तुम कभी भी अपनी दृष्टि में पाप से मुक्त नहीं हो पाओगे। कितने भी तुम साधु बन जाओ तो भी नहीं हो पाओगे, धर्मात्मा बन जाओ तो भी नहीं हो पाओगे, मंदिर में बैठ जाओ तो भी नहीं हो पाओगे, पूरा द्वादशांग पढ़ लो तो भी तुम कहीं ना कहीं से तुम्हारा मन पाप कर ही लेगा। कभी मन से, कभी वचन से, कभी काया से, कभी कृत से, कभी कार्य से, कभी अनुमोदना से। 108 द्वार हैं पाप के। कितने पे चौकीदारी करोगे? और तुम अकेले हो। आत्मा अकेली आत्मा है और दुश्मन के आने के दरवाजे कितने हैं? 108 दरवाजे हैं। किस किस दरवाजे पे चौकीदारी करोगे? चंबल के डाकुओं को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया, क्योंकि चंबल की जो अभी मुरैना से आ रहा था, बीच बीच में ऐसे टीले बने हैं कि तुम इधर से गुजरोगे वो पीछे से आके मार देगा। इतने पाप के हैं, बच ही नहीं सकते। और कोई तरीका नहीं हो रहा, सब परेशान हैं। लोग कहते मंदिर में मेरे भाव बिगड़ जाते हैं, मुनि बनने के बाद भाव बिगड़ जाते हैं, मुनि भी भ्रष्ट हो जाता है, माला फेरते हुए भाव बिगड़ जाता है, भगवान का अभिषेक करते हुए भाव बिगड़ जाता है। जहां क्रोध शांत होता है उन्हीं मंदिरों में भी क्रोध आ जाता है। और आजकल तो सबसे ज्यादा मंदिरों में क्रोध होता है। संसार में सबसे ज्यादा जैनी है, जो पहले तो लोगों, विश्व में सबसे ज्यादा धर्म के नाम पर राग द्वेष है तो भारत में, और भारत में भी सबसे ज्यादा यदि राग द्वेष है धर्म के नाम पर मंदिर में तो जैनियों के। अब देखना, जैनी एक सर्वोच्च जाति है। जैनी को सब अहिंसक मानते हैं, जैनी को सब महाजन कहते हैं। अरे भाई जैनी है महाजन होगा, लेकिन जैनी को तुम अक्सर कर देखना, जैनी सबसे ज्यादा यदि झगड़ा करता है तो अपने घर में, और बचा खुचा बढ़ता है तो मंदिर में, और किसी से झगड़ा करने की हिम्मत तो है ही नहीं। मन सबसे ज्यादा जैनियों में राग द्वेष है मंदिरों में, मंदिरों के काम में। मंदिर में इनके परिणाम ज्यादा बिगड़ते हैं। क्यों? जैनी होकर और मंदिर में त्यागी होकर के और परिणाम बुरे। सबसे ज्यादा त्याग किसी जाति में है तो बोलो ना, सबसे ज्यादा त्याग। और त्याग सबसे ज्यादा है फिर भी राग द्वेष ज्यादा। सबसे ज्यादा धर्म करते हैं जैनी, लेकिन फिर भी अधर्म हो जाता है। मंदिर में आने के नियम जैनियों के हैं और मंदिर में परिणाम बिगड़ते हैं। माला फेरेंगे जैनी और सबसे ज्यादा माला फेरते समय परिणाम बिगड़ते हैं। क्यों? मूल कारण बंधु जो हमने खोजा है शास्त्रों में से, हमारी गेय दृष्टि नहीं बन पा रही है। हमें पढ़ाया ही नहीं गया कि गेय दृष्टि, गेय दृष्टि लाओ पहले, सबसे पहले गेय दृष्टि। जिसको तुम देख रहे हो वो क्या चाहता है,
जिसको तुम देख रहे हो, जो दिख रहा है वो तुम्हारे लिए बुरा होगा, उसके लिए क्या है? बस कुछ नहीं करना मानो। बहुत छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, नमोकार मंत्र से भी तुम्हारे राग द्वेष खत्म नहीं होंगे। तुम्हारे राग द्वेष से खतरा है। तो जिस नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हो और थोड़ी सी धमकी दे जाए तो उसी नमोकार मंत्र को पैर से कुचल दोगे। कुचला है। जन्म जन्म के नमोकार मंत्र को मानने वाले शुभम चक्रवर्ती ने नमोकार पे पैर रख दिया। तुम गुरुओं को मानने वाले कोई भरोसा नहीं है। अच्छे अच्छे गुरु भक्त तो गुरु को गाली देते पाए गए। आज भक्त हैं, कल बुराई करते पाए गए। मुनि विरोधी नहीं कह रहा हूं, मुनि भक्त कट्टर ऐसे हो जाए कि आज मुनि की भक्ति कर रहे हैं, कब वो उन्हीं की बुराई करते कल पाए गए। मुनि महाराज, गुरु महाराज भी तुम्हारे परिणामों को नहीं रोक सकते। आज जिन भगवान की पूजा कर रहे हो, आज जिस मंदिर में आ रहे हो, कोई नहीं भगवान से तुम्हें कल घृणा हो जाए। मंदिर आना छोड़ दो, नहीं जाना, बहुत देख लिया मंदिर जाके, क्योंकि तुम्हारा कार्य नहीं हुआ। हो जाता तो मंदिर से श्रद्धा बढ़ जाती, और नहीं हुआ तो कितने लोग हैं जो मंदिर बहुत आते थे और मंदिर में उनका मन नहीं लगता। क्यों महाराज? मेरा कोई काम नहीं हुआ, एक भी काम नहीं हुआ। भगवान भी आपके बिगड़े परिणामों को नहीं सुधार सकते। उनकी भक्ति करने वाले लोग भी नरकों में पड़े हैं। उनके भक्ति करने वाले लोग भी दुर्गति में पड़े हैं। रावण हर दर्शनकार में भगवान का भक्त था। सभी दर्शनकारों ने रावण की भक्ति का प्रशंसा की, लेकिन भक्ति के बाद भी कहां गया? भगवान भी नहीं सुधार पाया, भगवान की भक्ति भी नहीं सुधार पाई। गुरुओं की भक्ति की रावण ने बिगड़ गया। आप लोग अपने आप देख लो। कोई जरूर नहीं कि आज तुम जिस बाप की पूजा कर रहे हो का उसी बाप को कल गालियां देते पाए जाओ, और ज्यादा हो तो जेल में खड़ा कर दो, थोड़ा सा तुम्हें हिस्सा कम मिल जाए तो, थोड़ा सा हिस्सा कम हो जाए। जिस बाप का जन्म लिया, जिस बाप का खून शरीर में बह रहा है, थोड़ा सा तुम्हारे मन के माफिक नहीं हो पाए, तुम पिता से घृणा कर लोगे, उनकी उपेक्षा कर दो, बहुत बुरे भाव कर सकते हो। कितने तुम गिर सकते हो ये तुम अपने आप से पूछो। मैंने ऐसे बेटे को गिरते देखा है। मात्र एक छोटी सी दुकान उसको जो चाहिए थी वो नहीं मिली। उसने पिता को, जीवित पिता को कह दिया, मेरे लिए मम्मी पापा मर गए। कहा ही नहीं, बाकायदा उसने मम्मी पापा की अर्थी बनाई, लकड़ी की अर्थी बनाई, आग लगाई, पूरा दस्तूर किया, परिक्रमा लगाई, मुखाग्नि दी, 13 दिन का सूतक पाला, और माँ बाप जिंदा है। उसने कहा मेरे लिए मर गए। माँ बाप जिंदा हैं, उसने मार अपने आप में कहा नहीं मेरे तो मर गए। जैसे वो नेताओं के पुतले जलाते ना तुम लोग, ऐसे उसने कहा मर गए। कितने में मर गए? एक थोड़ा सा। इसलिए मत समझना कि हम माँ बाप को मानते हैं, नहीं सुधार पाए कितनों को माँ बाप। ऋषभदेव नहीं सुधार पाए मारीच को, पोते को, बिगड़ गया। कितना भी गार्जियन हो बहुत कठिन है। एक सूत्र तुम्हें दे रहा हूं जो शास्त्र में मिला है, और मैंने तो जो सोचा है, यह मंत्र यदि सिद्ध हो गया
तो गारंटी है तुम्हें कोई बिगाड़ नहीं पाएगा। गेय दृष्टि, गेय दृष्टि सुनो। जिसको तुम देख रहे हो तुम्हारे लिए कैसा लग रहा है ये नहीं पूछ रहा हूं। जिसको तुम देख रहे हो उसकी अर्थ क्रिया क्या है, उसकी दृष्टि क्या है, वो क्या चाहता है। वो अपने आप में जितनी घृणा तुम्हें कुत्ते सूकर से आ रही है, क्या सूकर को उतनी ही अपनी जिंदगी से घृणा है? आपके सामने यदि सूकर हो जाए, छी छी छी, गंदा है गंदा है, गेय दृष्टि। गेय दृष्टि लाओ पहले। और गेय दृष्टि का अर्थ तो तुम शूकर की दृष्टि में पूछो कि शूकर को ये गंदगी कैसी लग रही है। वो अपनी जिंदगी जीना चाहता है या मरना चाहता है? क्या उसको फीलिंग हो रही कि मैं बहुत गंदा हूं? तुम कौन होते हो उसे गंदा कहने वाला? गेय दृष्टि यही फटकारती है, तुम कौन हो गंदा कहने वाले? उसकी जिंदगी से पूछो, उसको महसूस नहीं हो रहा है कि मैं गंदा हूं, मैं गंदगी में रह रहा हूं, मैं गंदा खा रहा हूं, उसके अनुभव में नहीं आ रही। तुम कौन हो किसी को गंदा कहने वाले? ये गेय दृष्टि आ जाएगी, तुम घृणा से ऊपर उठ जाओगे। तुम किसी के प्रति घृणा भाव नहीं आएगा, क्योंकि गेय दृष्टि आ गई। तुम्हें एक भिखारी मिल गया तो भिखारी के प्रति घृणा भाव हो सकता है। भिखारी से पूछो कि उसकी स्वयं की जिंदगी, जिस गंदगी में वो जी रहा है, वो कैसा है। एक चींटी से पूछो कि उसको अपनी जिंदगी कैसी है, तुम्हारी दृष्टि से नहीं, चींटी को चींटी की दृष्टि से देखो। उमा स्वामी महाराज ने जब तत्वार्थ सूत्र की बात कही, बड़ी गजब की बात की। मैंने कही मुझे आत्मा का कल्याण करना है, ये कहते दुनिया को जानो, तत्वों को जानो, जीव क्या है, अजीव क्या है, पुद्गल क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, लेना देना क्या, मुझे तो आत्मा का वैभव बताओ। उन्होंने कहा आज तक तुम इसलिए आत्मा का वैभव प्राप्त नहीं कर पाए क्योंकि तुम दुनिया को नहीं जानते। गेय दृष्टि क्षमता का अचूक शस्त्र है। अब अपन को सृष्टि, जो कल का अपना प्रवचन था, आज गेय दृष्टि दे रहा हूं। पूरे संसार को संसार की दृष्टि से देखो। चलो, चाहे सृष्टि स्वयं बनी हो या भगवान ने बनाई हो। दो विचारधारा हैं दुनिया में। जैन विचारधारा कहती है सृष्टि स्वयं अपने आप में निर्मित है। दूसरी वैदिक परंपरा कर्तृत्ववादी परंपरा कहती है सृष्टि को भगवान ने बनाया। हम इन दोनों से हमें अभी इस विवाद में नहीं पड़ेंगे। स्वयं बना है तो स्वयं प्रकृति ने बनाया है, और जो चीज प्रकृति स्वयं बनाती है, प्रकृति कभी व्यर्थ की चीज का निर्माण नहीं करती, कभी नहीं करती। प्रकृति का नियम है। प्रकृति को मां बोलते हैं, प्रकृति को स्वभाव बोलते हैं। जब प्रकृति स्वभाव रूप है तो स्वभाव कभी गलत नहीं होता है, वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रकृति स्वभाव का नाम। और प्रकृति को हमारी भाषा में व्यवहार मां कहते हैं। मां किसी गलत वस्तु का निर्माण कर ही नहीं सकती। दूसरी तरफ यदि हम जाते हैं कि भगवान ने बनाया है इस सृष्टि को, चलो मैं मान लेता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान बनाए तो हमें तुम्हें सुधारना है, प्रकृति बनाए तो तुम सुधर जाओ, चाहे भगवान के नाम से सुधरो, चाहे यदि इस सृष्टि को भगवान ने बनाया है तो भगवान बोलो, सब एक बार बोलना, भगवान अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है? एक बार बोलो, ज्ञानी आदमी है कि मूर्ख आदमी है? गंदा है कि अच्छा है?
तो जब अच्छा है कि बहुत अच्छा है, ज्ञानी है कि बहुत ज्ञानी है, तो जब भगवान ही सृष्टि बना रहा है तो वो गलत चीज क्यों बनाएगा? या तो कहो भगवान गंदा है इसलिए गंदी चीज बनाई है, भगवान मूर्ख है इसलिए ऐसी चीजें बना देता है। दो में से आज एक फैसला होना चाहिए। हिम्मत हो इस दुनिया की हर चीज को गलत कहने की हिम्मत हो, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही नहीं है, इतने पहले बताओ ये चीजें बनाई किसने? भगवान ने बनाई? तो तुम्हारा भगवान कैसा है? हिम्मत हो तो बोलो। और आज भगवान बहुत मूर्ख है, बोलो हिम्मत हो तो निकालो मुझे, क्या डरते क्यों? सत्य को बोलने में डरना नहीं चाहिए, चाहे भगवान हो चाहे महाराज हो, कोई हो, है तो है। नहीं महाराज ये तो नहीं कहूंगा, भगवान मूर्ख हो ही तो भगवान गंदा आदमी है इसलिए गंदी चीजें बनाता है। नहीं महाराज ये भी संभव नहीं। तो आज भगवान के नाम पर स्वीकार कर लो ना, भगवान ने जो चीज बनाई है वो नियम से कोई ना कोई उसका उपयोग है, कोई भी ना कोई उसका महत्व है। भगवान कभी गंदी चीज बनाते ही नहीं। कैसे बना दिया भगवान? भगवान ने शुकर बना दिया, कुत्ते बना दिए, मच्छर बना दिए, ये काटते। बोलो मच्छर अच्छे हैं कि बुरे? मच्छर और महाराज जी बहुत खतरनाक, खबरदार खतरनाक कहते समय भगवान ने बनाया उनको। भगवान की बनाई हुई वस्तु को तुम गलत करे, तुम्हारी ये औकात? भगवान की बनाई हुई वस्तु को तुम्हारी ये औकात है? और भगवान ने बनाया था कि जब ये सो गए तब तो थोड़ा सा खून पी लेना, और तुमने उसका मर्डर कर दिया। भगवान की बनाई हुई वस्तु का मर्डर कर दिया तुमने। होश में आओ बेटा, वो भगवान का सोटा उठेगा तो चमड़ी उधेड़ देगा तुम्हारी। विहंगम दृष्टि लाओ भगवान के नाम पर। भगवान नहीं कर पाएंगे ये काम, भगवान नहीं रोक पाएंगे हमें पापों से, भगवान नहीं रोक पाएंगे हमें राग द्वेषों से, भगवान नहीं रोक पाएंगे हमें हिंसा से। हम उनके रुकने से रुकेंगे ही नहीं। बस हमारे अंदर का ही परिणाम जाग जाए। भगवान ने दुनिया की हर वस्तु बनाई है, मैं मिटाने वाला कौन हूं? मैं मारने वाला कौन हूं? मैं कैसे चींटी को कुचल लूं? भगवान ने बनाई ये वस्तु। चींटी को भगवान ने बनाया। कैसे सांप को मार दूं? भगवान ने बनाया है। कैसे कहूं कि ये दूसरी व्यक्ति बहुत गलत व्यक्ति है? वो सब भगवान के द्वारा निर्मित है। जब निर्माता भगवान है तो हमें किसी भी दृष्टि से किसी भी वस्तु को घृणा करने की जरूरत नहीं है। पहले विहंगम दृष्टि लाओ, सब सृष्टि में जो कुछ भी है उसका कोई ना कोई उपयोग है। गाली बनाई है, पापी शब्द बनाया, कल का शब्द बहुत पापी शब्द दुनिया में आया और तुम्हें पापी शब्द है, बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। बस इतना है कि बस उसको खाद बनाना है। कल का प्रवचन बहुत लोग मार हिल गए। कल गंदी चीज को लाइन लगा के बिकवाया है कल, और तुमने लाइन लगाई थी। खाद गंदा होता है, किसान पैसा देकर लाइन लगा के खरीदता है। खाद न होना चाहिए। किसी ने तुम्हें पापी कहा है, देखना पापी शब्द, अभी कीमत बना रहा हूं पापी की, अनमोल। जिंदगी की सारी संपत्ति लुट जाए, जिंदगी में एक बार कोई पापी कह देवे, एक बार। बस फर्क इतना है
किसने पापी कहा तुम्हें? दुश्मन ने? नहीं, सुनना मत, स्वीकार नहीं करना। दुश्मन ने पापी कहा है। थप्पड़ किसने मारा? दुश्मन ने। सहन मत करना, हाथ तोड़ देना, क्योंकि हर गंदगी खाद नहीं होती, लेकिन खाद सदा गंदा ही होता है। हर गंदगी खाद नहीं होती, लेकिन खाद सदा गंदा ही होता है। दुश्मन ने गाली दी है, जीभ काट लेना, कोई बात नहीं। दुश्मन ने हाथ उठाया है, हाथ तोड़ देना, सहन मत करना। महाराज ये गाली दे रहा था, महाराज इसने मुझे पापी कहा, इसने मुझे थप्पड़ मार दिया। राजा आप बोलो, आप बोलो, क्या ऐसा होना चाहिए? इसने पापी कहा, थप्पड़ मारा, गाली दी। ये आप रिकॉर्ड सुन लीजिए। नीति कहती है अभी पक्ष मत लेना, अभी पक्ष मत लेना, अभी घोषणा मत करना कि हां ये गलत किया इसने। बस जिनवाणी पूछती है किसने दी गाली? किसने दी गाली? बोले पापा ने। नीति कहती है सही है, तेने जन्म जन्म के पुण्य किए हैं जो आज पापा ने गाली दी है। जिंदगी में इंतजार करो महानुभाव, अपनी जिंदगी का कल्याण चाहते हो तो जिंदगी में एक गाली पापा की जरूर सुनना। जिसको पापा ने गाली न दी हो वो दुर्भागा है, कर्म फूटा है, उसका कल्याण नहीं हो सकता। एक बार पापा का क्रोध चाहिए। किसने क्रोध किया है? दुश्मन ने गलत किया है, जाओ तुम कर दो। नहीं, पापा ने क्रोध किया है, भाग्यशाली। पापा से के मुख से निकला हुआ क्रोध, पापा के मुख से निकला हुई गाली खाद होती है जो पुण्य की फसल को गुना करती है। थप्पड़ मार दिया, सुपर खाद। नहीं, थोड़ा सा डांटा था, छोटा सा खाद। तुम्हारे अभी ज्यादा मजा नहीं आया, तुम्हारे सुधरने की कोई गुंजाइश नहीं, अभी छोटा सा खाद है। लेकिन नहीं, आज मुझे बहुत जोर से थप्पड़ मारा है। किसने मारा? पापा ने। सुपर खाद। मजे करो, मिठाइयां बांटो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है, पक्का है। आशीर्वाद देने वाले को कोई कहे हमारे पापा सुबह उठ करके आशीर्वाद देते हैं, मैं समझूंगा कोई जरूर नहीं कि अच्छा आदमी है, कल्याण हो ही जाएगा। और किसी ने कहा मेरे पापा मुझे थप्पड़ मार दिया, मैं समझूंगा बेटा जरूर पुण्यात्मा जीव है, इसका भविष्य उज्जवल है। आशीर्वाद पाने वाले बेटे का भविष्य उज्जवल हो ये गारंटी नहीं है, लेकिन पिता का थप्पड़ जिसने खा लिया है उसका भविष्य उज्जवल है ये निश्चित है, क्योंकि पिता का थप्पड़ सुपर खाद है। और डंडा और मार दिया हो तो सुपर सुपर खाद, सुपर सुपर खाद। और यदि ये और कह दिया तू होते ही मर जाता तो वेरी वेरी IMP, और तुम अमर हो गए। नहीं मरोगे, तुम्हारा मारो हो गए, तुम नहीं मरोगे बहुत जल्दी तुम्हारी उम्र, क्योंकि पिता ने तुमसे कह दिया कि होते ही मर जाता। समझ लेना तुम्हारी जिंदगी अभी बहुत लंबी है, क्योंकि पिता ने कहा है, क्योंकि तुम पिता की दृष्टि में हो, उनकी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है, उनकी दृष्टि तुम्हारे गुणों पर नहीं तुम्हारे दोषों पर है।
डॉक्टर की दृष्टि बीमारी पर और माँ बाप की दृष्टि दोषों पर है। जाओ, मरीज का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। डॉक्टर की दृष्टि किस पे होना चाहिए? मर्ज पर। और डॉक्टर की दृष्टि में मर्ज आ रहा है, अब ज्यादा खतरा नहीं है डॉक्टर को बीमारी पकड़ में। इसी प्रकार तुम्हारी गलती, तुम्हारा दोष दुनिया की दृष्टि में है, हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन तुम्हारी गार्जियन की दृष्टि में दोष आ गया। और वो थप्पड़ और गाली मर पड़ रहे हैं ना, वो और कुछ नहीं बंधु, डॉक्टर का इंजेक्शन है। डॉक्टर को पकड़ में आ गया ना मर्ज, तो उसने इंजेक्शन लगाया। डॉक्टर का मर्ज पकड़ में आ गया तो उसने ऑपरेशन कर दिया। डॉक्टर को पकड़ में आ गया तो उसने कड़वी गोली दे दी। और पिता को पकड़ में आ गया तो उसने गाली दे दी। ये गाली नहीं है, ये पिताजी की, बोलो ना, नाम बदल दो आज, गोली है, गोली। डॉक्टर को पकड़ में आया तो उसने गोली दे दी, और बाप को पकड़ में आ गया तो गाली दे दी। गाली और गोली में कोई अंतर नहीं, दोनों का अभिप्राय है तुम्हें निरोध करना। गाली और गोली एक। डॉक्टर का अभिप्राय क्या है? गोली देने का। वो बंदूक वाली गोली नहीं, गोली, टैबलेट। क्या अभिप्राय है? स्वस्थ करना। पिता ने गाली दी, अभिप्राय क्या है? तुम्हारा नाश करना नहीं, तुम्हें निर्दोष करना। पिता के मुख से निकली हुई जिंदगी में गाली तुम्हें गोली महसूस हो जाए, टैबलेट लगने लग जाए, जाओ, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। पिता ने थप्पड़ मार दिया, डॉक्टर ने कहा गोली से काम नहीं चलेगा साहब, इंजेक्शन लगेगा। अब इंजेक्शन तो दुखेगा, बाप का थप्पड़ तो दुखेगा, बस बाप जब थप्पड़ मारे तो क्या सोच के सहन करना? कोई कहे नहीं, थप्पड़ नहीं मार रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है। थप्पड़ को इंजेक्शन में बदल दो। और जब डंडा मारे तो यदि बाप डंडा मार रहा हो तो समझ लेना सिर फूट जाएगा, खून आ गया। हाँ, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन में ब्लेड आता है, काटेगा ना, ब्लेड आएगा। बाप ने थप्पड़ और डंडा मारा है, वो डंडा नहीं मार रहा है, हम बहुत सीरियस बीमार हैं, मेरा ऑपरेशन कर रहा है। क्या सोच है? ये दृष्टि जब अपनी बन जाएगी, हमारी दृष्टि बहुत आगे की हो जाएगी। अपनी जिंदगी में विचार करो, नहीं किया हो तो एक बार भगवान से मानो कि भगवान, पिताजी इतना लाड़ मत करो मेरे ऊपर, कभी एक आध बार डंडा भी मारा करो। आज से माला फेरो कि पिताजी का डंडा मेरे सिर पर कब पड़ेगा, थप्पड़ कब करेगा, गाली कब पड़ेगा। और नहीं पड़ी हो तो एक आध गलती कर लेना, लेकिन गाली किए बिना मरना मत। 12 तप होते, गुरु के मुख से एक बार जरूर डांट जरूर सुनना, क्योंकि गुरु यदि नहीं डांट रहे हैं, समझ लेना तुमने गुरु मान लिया है, लेकिन उन्होंने तुम्हें शिष्य नहीं माना है। गुरु बनाने की पहचान बता रहा, तुम्हें गुरु ने स्वीकार किया है कि नहीं, इसका थर्मामीटर दे रहा हूं। आशीर्वाद दे रहा है? नहीं। तुम्हारे लिए बहुत 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 तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है, पढ़ा रहा है, दिखा रहा है? नहीं, गुरु ने अभी स्वीकार नहीं किया, वो तो उसकी ड्यूटी है। स्कूल में मास्टर तुम्हें पढ़ा रहा है, मत समझना कि तुम्हें उसने शिष्य मान लिया है, वो तो उसकी ड्यूटी है, वो तो उसका स्वभाव है, वो तो उसका कर्तव्य है।
आशीर्वाद देना साधु का स्वभाव है। समझ रहे हो ना? तुमने नमोस्तु किया है और हमने आशीर्वाद दे दिया, मत समझना कि साधु खुश है, मत समझना साधु तुम्हें स्वीकार करता है, मत समझना साधु की कृपा हो गई, मत समझना साधु ने स्वीकार कर लिया। ये तो मेरा नेचुरल स्वभाव है। दुश्मन को भी यही देता हूं। तुम तो भगत हो, दुश्मन भी आएगा ना तब मैं क्या करूंगा? बोलो, कभी एक आध बार दुश्मन को भेज देना। मुझे किसी ने गाली दी हो, बोले अपने मुस्तु कर, तथास्तु, आशीर्वाद। गले में सर्प डाला, तथास्तु। ये तो स्वभाव है साधु का, नेचर है, ड्यूटी है। नमोस्तु करे और साधु आशीर्वाद न देवे, ये तो साधु की ड्यूटी है। आशीर्वाद का हाथ ही उठाना नहीं है, वो तो बता रहा हूं, ये तो ड्यूटी है, ये तो हमें करना ही पड़ेगा। शरण में कोई आया है, हमें वात्सल्य उससे करना ही पड़ेगा, हमारी ड्यूटी है। यदि ये नहीं करूंगा तो हमारी ड्यूटी चली जाएगी, हमारा मुनिपद चला जाएगा। ये तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे दुश्मन आए, चाहे अच्छा आए, चाहे कोई भी आए, मुझे आशीर्वाद देना ही है। चाहे हाथ उठा के दे, चाहे मन से दें, चाहे वचन से दें, आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। वो तो ड्यूटी है, इसमें तुम खुश मत होना। और तुम लोग किस में खुश होते हो? मुझे आज आशीर्वाद मिल गया महाराज जी का, हाँ मिल गया, लगे रहो मुन्ना भाई, लेते रहो। जिंदगी भर निकल गई, तुमने गुरु बना लिया, लेकिन गुरु ने तुम्हें शिष्य नहीं बनाया महानुभाव, क्योंकि वो तुम्हें जिंदगी भर आशीर्वाद देते रहे और तुम आशीर्वाद से बहुत खुश होते हो, बहुत खुश होते हो। महाराज ने आशीर्वाद दे दिया, आशीर्वाद। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल हो रही है, तुम बहुत चूक जाओगे, तुम अनाथ हो जाओगे, तुम गुरु को खो दोगे, गुरु तुमसे दूर हो जाएगा, तुम अकेले पड़ जाओगे, क्योंकि तुम गुरु के आशीर्वाद से खुश हो रहे हो। ये गुरु का प्रेम नहीं है, ये गुरु का राग नहीं है, ये गुरु की आत्मीयता नहीं है, ये तो उनकी ड्यूटी है। मास्टर तुम्हें पढ़ा रहा है, मत समझ लेना बहुत अच्छा मास्टर है, वो तो उसकी कोर्स पूरा करना है ना, कोर्स पूरा करना है, वो तो करेगा। कुछ नहीं समझना, बिल्कुल मत समझना। और तुम यही समझते हो कितना बढ़िया मास्टर है, बढ़िया पढ़ा रहा है, कोर्स पूरा समय पे कर दिया, वो तो करेगा, ड्यूटी है उसकी। नहीं करेगा तो वेतन कटेगा, नहीं करेगा तो नौकरी जाएगी। यदि मैं कभी तुम्हारे लिए, आगरा वालों, आशीर्वाद दोनों हाथ से, हाँ लगे रहे, ये तो हमारी ड्यूटी है, ये तो हमारी ड्यूटी है। हमने कुछ नहीं किया, तुमसे हमें कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं, ये तो हमारी ड्यूटी है, आशीर्वाद देना पड़ेगा। ये तो हमारी ड्यूटी है कि हमें तुमसे बहुत अच्छे शब्द, क्योंकि साधु की ड्यूटी है मुख चंद्र ते अमृत झरे, ये तो हमारी ड्यूटी है। मीठे मीठे बोल थारो काई बिगोड़े है, ये तो ड्यूटी है हमारी, ड्यूटी इसी पे है, मीठा मीठा बोलना। बंधुओं, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हो तुम। अब गुरु ने तुम्हें स्वीकार किया है कि नहीं, उसका थर्मोमीटर दे रहा हूं। कभी गुरु ने तुम्हारे ऊपर क्रोध किया, कभी गुरु नाराज हुए, कभी गुरु ने तुमसे मौन ले लिया, गुरु तुमसे बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसा कभी हुआ? यदि हुआ हो, समझ लेना फर्स्ट एड में महाराज ने मुझे शिष्य स्वीकार कर लिया। आज महाराज आशीर्वाद नहीं दे रहे,
और यदि गुरु ने कभी हाथ उठा दिया हाथ उठा दिया तुम्हारे ऊपर, महानुभाव रजिस्ट्रेशन कर लो, गुरु ने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर लिया। क्योंकि गुरु, ओहो, बाप और गुरु कभी दुश्मन पर हाथ नहीं उठाता। जब दुश्मन सामने आता है तो गुरु ध्यान में बैठता है, और भक्त सामने आता है तो हाथ ही नहीं, कभी लात भी उठा दे। प्रश्न है एक दिन का वोट, क्या गुरु ने कभी तुम्हें थप्पड़ मारा? मारा? यदि मारा हो, लोग के गुरु में पारमार्थ है, गुरु तो नहीं मारता। यदि मार दिया हो, निश्चित समझना गुरु ने तुम्हें शिष्य स्वीकार कर लिया। क्योंकि गुरु दुश्मन को नहीं डांटता। हमारे देखो नेचर देखना साधु का, साधु दुश्मन के सामने समता भाव रखता है, शांत भाव रखता है। जितनी गालियां देता है दुश्मन उतना शांत रहता है, कभी क्रोध नहीं करता। दुश्मन पर कभी क्रोध नहीं करता, उसको बोलते साधु। दुश्मन को कभी थप्पड़ नहीं उठाता, उसको बोलते साधु। दुश्मन से कभी नाराज नहीं होता, उसको बोलते साधु। साधु वो कभी नाराज नहीं, हो ही नहीं सकते। दुश्मन से नाराज होने का सवाल ही नहीं। दुश्मन से जैसे नाराज होंगे, साधुता में बट्टा लग जाएगा, साधुता खंडित हो जाएगी, साधुता खत्म हो जाएगी। तुमने दुश्मन से क्रोध किया है, दुश्मन जितना मारे, जितना पीटे, प्राण भी ले ले, तो आगम में कहा है तुम शांत बैठना, थोड़ा भी क्रोध नहीं, आंख भी लाल मत करना, बल्कि मुस्कुराते रहना। आपने देखा साधुओं को जब उपसर्ग आते हैं कुछ नहीं करते, हाथ पैर भी आंख भी नहीं खोलते, कुछ नहीं करते, सहन का शांत भाव से। सांप डाल दो तो, घानी में फेल दो तो, गालियां दे डालो तो, कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि गुरु ने देख लिया ये दुश्मन है, दुश्मन है। क्षमता भाव, शांत भाव दुश्मन के सामने। अब देखना उन्हीं गुरु का क्रोध देखना। दुश्मन इतनी बड़ी गलती कर गया, इतना महाराज को परेशान कर गया, गले में सांप डाल दिया, इतना ज्यादा परेशान किया महाराज को, बहुत ज्यादा। महाराज बिल्कुल मुस्कुराते, शांत हो गए और नमोस्तु किया उसने। आशीर्वाद किसने किया? नमोस्तु। ये आशीर्वाद दुश्मनों के लिए दिया जाता है। जो हमारे दुश्मन हो उनके लिए। क्योंकि हमारी ड्यूटी है दुश्मन के प्रति, परीक्षा है तुम्हारी। उसने रात भर तुम्हें गले में सांप डाला ना, हाँ। दुख दिया ना, हाँ। चींटियां खा गई ना, हाँ। तो अब तुम सच्चे साधु हो के नहीं, अब वो ही सुबह तुम्हें नमोस्तु करेगा। हिम्मत है आशीर्वाद देने की, गुस्सा आ रहा है। वो हमारा एग्जाम है। दुश्मन को यदि मैंने आशीर्वाद दे दिया, मैं गोल्ड मेडल में पास हो गया। ऐसे नहीं दिया था महेश्वर महाराज ने, रात भर कष्ट उठाए, सैनिक ने सर्प डाला था। ऐसा थोड़ी कि हम लोगों को कष्ट होता ही नहीं। चींटी काटेगी तो कष्ट तो होता है, लेकिन करे क्या, एग्जाम है। अब एग्जाम में पास, चींटी काट रही जब पास नहीं हुए हम, गले में सांप डाला तब पास नहीं हुए, उसने कठोर शब्द बोले तब पास नहीं हुए, हमें पास का सर्टिफिकेट कम मिलता है। अब वो नमोस्तु करेगा तो तुम्हें आशीर्वाद देना, आशीर्वाद दे सको, कल्याण कर सको, उसके लिए कह सकते हो कल्याण भवतु, आशीर्वाद।
थोड़ा अपनी तरफ से देखो। तुम्हारे दुश्मन को शांति धारा कराना है, उसका कल्याण हो। परम दुश्मन है तुम्हारा, और उसके लिए भगवान से कहना, भगवान मेरा पड़ोसी है, परम दुश्मन है, उसकी बीमारी दूर हो जाए, करा दोगे? और महाराज जी मरवे की कराएंगे, जल्दी मर जाए और जल्दी मर जाए। यही सबसे बड़ी जैन दर्शन की क्षमता और सज्जनता और साधुता है कि जिस दुश्मन ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, क्या हिम्मत है तुम्हारी उसको आशीर्वाद देने की? हिम्मत है तुम्हारी उसके कल्याण की भावना भाने की? हिम्मत है इसका भी कल्याण हो उसके प्रति। यशोधर महाराज का वह प्रमाण पत्र, यदि वो सुबह आशीर्वाद नहीं देते तो मुनि पद में फैल हो जाते। तुमने साधु के प्रति कितने बुरे भाव किए, और यदि मैं तुमसे क्रोध हो जाऊं, मैं तुमसे नाराज हो जाऊं, तो मैं मुनि पद में फैल हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने अपने दुश्मन पर क्रोध किया है। समझने का प्रयास करना। मुझे गुस्सा इस पे आया है क्योंकि इसने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं, बहुत दुख दिए हैं, मेरे लिए गालियां दी हैं, मेरा अपमान किया है, और मुझे गुस्सा आ रहा। कायदा से आना चाहिए कि नहीं? कायदा से आना ही चाहिए, क्योंकि उसने बुरा किया है। जिनवाणी कहती है एग्जामिनेशन है, आप इस पर क्रोध नहीं करोगे, पर ये तो गालियों पे गालियां दिया जा रहा है। बोले परीक्षा तुम्हारी है, प्रमाण पत्र तुम्हें चाहिए कि उसको? बोले हमें कुछ नहीं, शांत बैठो, गुरु तुमसे कुछ नहीं बोल रहा है। और ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कोई गलती ना होती हो। बोलो है? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कोई पाप, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कोई गलती ना होती हो। बहुत बड़ी बात, बहुत ऊंची बात है मान भाव। कोई घबराना नहीं, गलती हो गई, बहुत गलती हो गई। कहीं बड़े लोगों ने मौन तो नहीं ले लिया? बड़े लोगों ने, गुरु ने मौन तो नहीं ले लिया? माँ बाप ने मौन तो नहीं ले लिया? अब मेरे कुछ भी नहीं गलती कर रहे, शांत है, और आशीर्वाद तो नहीं दे रहे। गलती करना पहला निर्णय ये तुम्हें कि गलती तो कोई ना कोई होगी कि नहीं? बोलो होगी कि नहीं? करते हो, फिर भी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। हो ही नहीं सकता मेरे से गलती ना हो, गलतियों का पुतला हूं। फिर भी महाराज ने जब जाता हूं तब आशीर्वाद दे देते, जब जाता हूं तब आशीर्वाद दे देते, जब जाता हूं बहुत अच्छे से बोलते हैं। मैंने तो महाराज जी मेरे से कभी नाराज हुए ही नहीं। मैं तो बहुत वर्षों से इनका चाहता हूं, हमेशा कभी नाराज हुए ही नहीं, प्रवचन में भी नाराज नहीं होते। बहुत बढ़िया मीठे मीठे प्रवचन हो रहे हैं। क्या समझ रहे हो? यानी गुरु महाराज तुम्हें दुश्मन समझ रहे हैं। गुरु महाराज क्या समझ रहे हैं? दुश्मन समझ रहे हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी है दुश्मन को आशीर्वाद देना, दुश्मन से खुश रहना, दुश्मन से कुछ नहीं बोलना, क्षमता भाव। दुश्मन कहे महाराज जी कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर, नहीं नहीं कोई बात नहीं, हाँ। यशोधर महाराज से कहा शरणक ने बाद में, महाराज जी गलती हो गई, मेरी गलती हो गई, क्षमा करना, क्षमा करना। तो महाराज नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, होता रहता है, हम साधु लोग हैं, होता रहता है। समझ लेना साधु ने तुम्हें दुश्मन मान लिया है। वो वचन से भी नहीं बोलेगा कि मैं तुमसे नाराज हूं, तुमने गलत किया है, तुमने 7 नरक की आयु का बंद किया है, बहुत गलत किया है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा।
समझ लेना मामला गड़बड़ है। और यदि गुरु महाराज, बड़े जन, गुरु का अर्थ बड़े लेना, जो तुम्हारे गार्जियन हैं, वो तुम्हारी गलती करने पर इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि गालियां देने लगे और हाथ उठा दिया, समझ लेना यही मेरा सच्चा गार्जियन है, पैर पड़ लेना। आशीर्वाद मिलने पर नहीं, थप्पड़ पड़ने पर। थप्पड़ पड़ने पर मेरे लिए महाराज ने थप्पड़ मारा है, महाराज ने आज मुझे पापी कहा है, इससे निश्चित है कि आगरा वालों के प्रति महाराज की आत्मीयता है और उन्होंने अपन को स्वीकार कर लिया है। क्योंकि साधु अपना मुख दुश्मनों से नहीं बिगाड़ता, अपने भक्तों पर अपने मुख को बिगाड़ता है। भक्तों के लिए करेगा, राग है, राग है। गुरु ने प्रायश्चित दे दिया, समझ लेना स्वीकार कर लिया। गुरु ने कोई बात नहीं, चलेगा नहीं, प्रायश्चित दे दिया, समझ लेना एक तप दे दिया, एक तप दे दिया, तपस्वी बना दिया। और इसलिए 3 प्रदक्षिणा देकर उन्होंने नमोस्तु कर दिया। प्रायश्चित मिलना, सजा मिलना बहुत बड़ी चीज है। गुरु की डांट मिलना, ये है गुरु की आत्मीयता। सच्चा शिष्य वही प्रसिद्ध होगा। हो सकता है गुरु अंगूठा भी तेरा ले ले, एकलव्य का ले सकता है। यदि अंगूठा मांग लिया, समझ लेना गुरु महाराज तुम्हें बहुत चाहते हैं। जाओ, जगत में तुम सच्चे गुरु के चेले के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे, क्योंकि गुरु ने अंगूठा लिया। गुरु के मुख से निकला हुआ, गार्जियन के मुख से निकला हुआ अशुभ शब्द, क्रोध, ये खाद का काम करते हैं। इसलिए बोलो, गाली अच्छी है या बुरी है? दुश्मन के मुख से निकली हुई बुरी है और बाप के मुख से निकली हुई खाद है। थप्पड़ अच्छा है या बुरा है? बाप के हाथ का थप्पड़ खाद है, दुश्मन के हाथ का थप्पड़ अपमान है। पापी किसी ने कहा तुमसे, दुश्मन पापी कहे तो विनाश है, और गुरु पापी कहे तो खाद है, पुण्यात्मा की निशानी है। ये जब अपने जीवन में संस्कार आ जाएं, ये दृष्टि, ये शब्द, इसलिए समंत्रभद्र महाराज ने दूसरी दृष्टि दी, आत्मदृष्टि नहीं। बहुत बड़ी चीज कही। कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार चारे चूलका में कही, तुम क्या कर रहे हो कोई मतलब नहीं है, तुम अच्छा कर रहे हो कोई जरूरी नहीं कि अच्छे आदमी हो। दूसरी दृष्टि, गेय दृष्टि का दूसरा भाग, इन गेयों में तुम्हें गार्जियन बनाना है, इन गेयों में तुम्हें हितकारी बनाना है, इन गेयों में तुम्हें जानना है कौन सा गेय है जो मेरा नहीं है लेकिन मेरा वही है, कौन सा गेय है जो मेरा नहीं है लेकिन मेरा वही है। वो मेरा नहीं है लेकिन मेरा वही है, वह है गुरु। गुरु तुम्हारा नहीं है, वो सबका है, लेकिन तुम्हारा गुरु कौन है? गुरु के भक्त कितने हैं, लेकिन भक्त का गुरु? बाप के अनेक बेटे हो सकते हैं, लेकिन बेटे का बाप एक होता है। तुम ये मत सोचना कि जब बाप, मेरा बाप एक है तो पापा आप भी कहो, नहीं तुम बड़े उल्टे आदमी हो। पापा देखो, हमसे कोई पूछता है तो हम कहते हैं हमारा बाप एक है,
तो आपसे कोई पूछे तो आप भी कहो मेरा बेटा एक है। पापा कहता मैं तो नहीं कर सकूंगा क्योंकि मेरे तो 4 बेटे और हैं। पापा देखो फिर एक बार कह रहा हूं, जब मेरा बाप एक है तो आप भी कहो मेरा बेटा एक है। तो बेटा कहता पापा ये तो नहीं कहो, पापा कहते ये तो नहीं, मेरे तो 4 बेटे। तो ठीक है, अब कल से भी मेरे से कोई पूछेगा तेरे बाप कितने हैं, तो मैं भी कह दूंगा 4। कैसी मैचिंग रही। एक बाप कह सकता है ना बेटे 4 हैं, गलत तो नहीं है, लेकिन एक बेटा कह सकता है 4 बाप है। बस उसको पकड़ो जो 4 का है लेकिन मेरा एक ही वही है, जो 4 का है लेकिन मेरा वही एक है। भगवान तुम्हारा नहीं है, सारे जगत का भगवान है, लेकिन तुम्हारा भगवान गुरु सबका है। गुरु सबका है। गुरु से पूछोगे आप कहो मैं ही आपका चेला हूं, नहीं, लेकिन तुम्हारा गुरु एक। तुम्हें ऐसी शक्ति को आप पकड़ो जिसे देव सात गुरु, पूरे समंत्रभद्र महाराज ने पूरे रत्नगण श्रावकाचार्य में कहीं आत्मा का नाम नहीं लिया, आत्मा शब्द ही नहीं कहा, और सम्यक दर्शन पर 40 गाथाएं लिख दी, 40 गाथाएं लिख दी। एक बार भी उन्होंने नहीं कहा तुम कैसे हो, तुम्हारी दृष्टि कैसी है, तुम क्या सोचते हो। उन्होंने तो इतनी बात कही, तुम जो सोचते हो वो किसके कहने से सोचते हो। मैं किसी के नहीं, मैं मन मर्जी का, जो अभी 1 महीने से प्रवचन चल रहे हैं ना, इसको धार्मिक लिहाजा दे रहा हूं। तुम अपनी धप से अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, सब बेकार है। चाहे देखो, चाहे बोलो, चाहे पढ़ो, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे कुछ भी करो, मंदिर भी आओ तो बेकार है, स्वाध्याय करो तो बेकार है। किसके कहने पे कर रहे हो। मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूं मंदिर, गलत है। प्रवचन सुनने जा रहे हो, मर्जी से जा रहा हूं। स्वाध्याय कर रहे हो, मर्जी से फिर रहा हूं। माला फिर रहे हो, मर्जी से फिर रहा हूं। सामायिक कर रहे हो, मर्जी से कर रहा हूं। नहीं, अच्छे कार्य भी बेकार है, अच्छे कार्य भी विनाशकारी हैं तुम्हारा। अच्छे कार्य भी, बस यहीं से धर्म की क्लास चालू होती है। जो मैंने कहा था कि तुम एकदम रिलैक्स कर दो, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं करूंगा, मंदिर भी नहीं जाऊंगा। मुनि भी मर्जी से मत बनना, स्वाध्याय भी मर्जी से मत करना, न मैं अपनी मर्जी से करूंगा। बस तुम जो कुछ करना चाहो इसके 2 रूप देखना। पहला रूप, तुम रास्ते पे चलो, चलना, पहला निर्णय करना, जो तुम करने जा रहे हो, जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो, उसके पहले उस रास्ते पर कोई चला है या नहीं। पहला सूत्र है। अभी तक का जो हमने 1 महीने प्रवचन दिया, तुम्हारी उस स्वच्छंदता पर प्रहार किया जो तुम्हें चाहिए था। तुम्हें वरदान पर किया, किमिक्षिक वरदान मत लेना, चाहे भली भगवान क्यों ना देवे, गुरु क्यों ना देवे, माँ बाप क्यों ना देवे। किमिक्षिक वरदान जब भी गुरु देवे, समझ लेना तुम्हारा नाश करना उन्होंने ठान लिया है। इसका नाश करूंगा, किमिक्षिक वरदान देकर नाश करूंगा। मैंने उदाहरण सुनाया था, ब्रह्मा विष्णु महेश ने रावण के नाश का यही उपाय सोचा था, वो जो मांगे वो देना है, बस इसी से उसका विनाश होगा। और मैं इस पर बड़ा प्रवचन दे चुका हूं। कभी गुरु खुश होकर तुमसे कहे कि मांग लो, क्या मांगना है, महानुभाव मांग मत लेना, गुरु ने तुम्हारा विनाश करना निश्चित समझ लिया है। तुम इतने बड़े अपराधी हो, तुम इतने बड़े अपराधी हो कि गुरु तुम पे काबू नहीं कर पा रहा है।
काबू नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसने कहा मांग तू क्या मांगता है वही दूंगा। ये विनाश का कारण है, गुरु तुमसे थक चुके हैं। आपने देखा, बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, छोटा उदाहरण इसलिए देता हूं कि तुम्हें समझ में आ जाए। माताओं शेयर करना, बच्चे को आपने कहा लड्डू नहीं खाना, वो मानता नहीं, वो नहीं मानता, तो फिर मां क्या करती है, पूरी थाली सरका दी, ये ले खा ले, बस खा ले खा ले खा ले, तुझे जो खाना है खा ले। होता है ऐसा कि नहीं? खा मत लेना बेटा, नहीं तो अब बहुत बुरी हालत होने वाली है। छू के तो देखा, हाथ ने छू के देखा, मांग रहा था तेरा, यदि मां ने कह दिया ले खा ले, तुझे जितना खाना है, जो खाना है खा ले, मैं कुछ नहीं बोलती हूं, मर जाना भूखे, उस थाली का एक दाना मत खा देना, क्योंकि मां थक चुकी है, उसने पूरी थाली सरका दी है। मां कभी पूरी थाली बच्चे को नहीं देती, अपने हाथ से जितना खिलाना है उतनी खिलाती है। तो बेटे के प्रति मां की ममता है, और पूरी थाली सरका दी, समझ लेना खा ले, मर तू, मर जा, तेरा जो कुछ होना हो। ऐसे ही गुरु कभी कह दे मांग ले, तुझे क्या मांगना, जो मांगेगा दूंगा, हाथ मत लगा देना, मांग मत लेना। गुरु ने तुम्हारा विनाश निश्चित कर दिया है, अब इससे पिंड छुड़ाना, ये मरे बिना नहीं छूटेगा, इसलिए मांग ले जो मांगना है, मांग ले जो मांगना। बाप ने कह दिया मांग ले जो मांगना है। आजकल बहुत बड़ी आदत पड़ रही है, जन्मदिन आया बच्चा, बेटा क्या मांग ले, क्या मांगना है, वो तो कहता माँ बाप मोबाइल दे दो। वो मांगेगा कि सम्य शिखर की वंदना करा दो, वो क्या मांगेगा, बोलो बच्चा क्या मांगेगा, मोबाइल दे दो, दे दो, हाँ दे दूंगा महाराज। तुम बेटे के बाप नहीं हो, दुश्मन हो, और बेटे से तुमने दुश्मनी निकाल दी, हे पकड़ मोबाइल, मर तो मर, 100 बार मर, मेरा क्या जाता है। तो जो बाप, जो गुरु अपने लोगों को किमिक्षिक वरदान देता है वो दुश्मन है, और जो बेटा दुश्मन ले किमिक्षिक वरदान स्वीकार करता है उसका विनाश निश्चित है। अपने बड़ों से नहीं, छोटा किमिक्षिक वरदान देवे तो दे देना, बड़ों से नहीं लेना, भगवान से नहीं लेना, गुरु से नहीं लेना, मां बाप से नहीं लेना, गार्जियन से नहीं लेना। समंत भद्र महाराज कहते हैं कि तुम पहले उसको चुनो, जो कार्य तुम करना चाहते हो उस कार्य को किसने किया है पहले, जो तुम करना चाहते हो। कुछ भी कोई मैं निषेध नहीं कर रहा, तुम्हें शराब पीना है पी लेना, तुमसे पहले किसी ने पी है क्या, उसका नाम बता देना, तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम तो पी लेना, तुम तो पी लेना। तुम्हारे पहले किसने पी है क्या, तुम डाकू बनना चाहते हो, उसके पहले डाका डाला क्या किसी ने, तुम साधु बनना चाहते हो, उसके पहले कोई साधु बना क्या, तुम भगवान बनना चाहते हो, उसके पहले कोई भगवान बना क्या। कुछ भी करना चाहो, चाहे पुण्य और पाप हो, बस एक बात, बस अंकुश लगा रहा हूं, तुमसे पहले यह कार्य किसने किया है, उसका नाम चाहिए, उसका एड्रेस चाहिए, उसके क्या हाल है वो चाहिए। शराब पीने वाले को चाहिए, तुम्हारे मन का माफिक दे रहा हूं मैं, मुनि को नहीं ले रहा हूं। उसके पहले किसने पी शराब, बोले फलाने चंद ने पी थी, क्या नाम है उसका, फलाना नाम, कहां है वो अभी, बोले नाली में पड़ा है। बस अब ज्यादा गड़बड़ नहीं करूंगा, नाली में पड़ा है, तो तुम्हारे पहले उसने पी थी, वो नाली में पड़ा है, तो तुम पियोगे तो कहां पड़ोगे, बोले नाली में। फिर मैं नहीं रोकूंगा, जब उसने तय कर लिया नाली में पड़ना, अब रोकने से कोई फायदा नहीं। और यदि तुमने कहा कि नाली में पड़ा है, ओह, इसी आगरा से एक बार मैंने कानपुर बिहार किया,
हमने बहुत रात्रि भोजन पर प्रवचन दिए, तुम लोग नहीं सुधरते। मंदिर बुलाया, सब बुलाया। मैंने कानपुर में एक लेटेस्ट नई खोज की, मैंने कोई को रात्रि भोजन त्याग नहीं करना, कुछ नहीं को बस, और मंदिर भी नहीं आना। कल कोई मेरे प्रवचन सुनने नहीं आएगा। कल सभी लोग सुबह उठ करके शूकर दर्शन करेंगे, देव दर्शन नहीं, गुरु दर्शन नहीं, शूकर दर्शन करेंगे। और विधि में बताता हूं, सुना दुनिया के साधु देव दर्शन विधि सिखाते हैं, मैंने विधि बताई, बिल्कुल बढ़िया चावल ले जाना और उसको देखना चाहिए। जैसे अपन भगवान को कहते ना, जाते पहले भगवान को देखो, देख करके उसकी हालत देखो कैसी है, कैसा लग रहा है। कहां मिलेगा वो, कहां मिलेगा वो? मंदिर में। अब कहां मिलेगा वो देख लेना। क्या कर रहा होगा? बढ़िया शाकाहार कर रहा होगा, गंदे पर देख लेना। और देखते ही बस, इसने भी कल अभक्ष खाया था, रात में खाया था, सो यहां आया, अब तुम भी रात में खाओगे। तो क्योंकि ट्रेन तो जिसकी जहां जाती वहीं जाएगी। उसने खाया था तो यहां पड़ा आज वो, अभक्ष खाया, भक्ष भक्ष का विचार नहीं खाया, दिन रात का भेद नहीं किया, इसलिए वो शूकर बना। पूज्यवर रविशरण महाराज पद्म पुराण में, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, पद्म पुराण रविशरण महाराज ने लिखा है। बस यानी जो रात में खावे, अभक्ष खावे, वो शूकर बनता है, और शूकर नाली में रहता है, शूकर गंदगी खाता है, और तुम भी खा रहे हो, तो तुम्हारी लक्ष्य क्या है? कांप गई आत्मा। हजारों लोगों ने रात्रि भोजन त्याग दिया। रास्ते में जिन जिन ने गवार सुना, सब ने त्यागा। मैंने की वाह रे वाह, मैंने की भगवान आपके दर्शन से चमत्कार नहीं हुआ, आपके दर्शन से चमत्कार नहीं आया, ये शूकर दर्शन का कमाल है। दुर्दशा, पहले अपराधियों को सजा चौराहे पे दी जाती थी, उनकी सजा देख करके लोग अपराध करना। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे। एक व्यक्ति, एक बहुत अच्छा जोक है, सुधरने का मौका है। एक जगह कार्यक्रम चल रहा था पंचकर्णा का कोई, तो सबने कहा भाई बाहर मत जाओ। बोले साहब मैं तो बाहर जाना है, हमारा एक ही साला है, उसकी शादी है और जाना जरूरी है। महाराज से भी कहा, महाराज ने भी कहा मत जा भाई, देख कार्यक्रम। अरे महाराज जी आप क्या समझो, वो तो बहुत नियरेस्ट हमारे हैं, वो तो जाना ही पड़ेगा। चला गया, और जैसे गया, घर से निकल ही रहा था, स्टेशन निकलते ही सामने से रोता हुआ गधा निकल गया। रोता हुआ चिल्लाता गधा निकल जाए तो अशुभ होता है। दुर्योधन का जब जन्म हुआ था तो गधा बोला था, तो ज्योतिष में कहा गधा अशुभ होता है। अब उसने कहा कि गधा बोल गया, नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कोई भी दुर्घटना हो सकती है। सबने तो नहीं अब बन जाओगे कुछ भी। लौट आया, वो शाम को जिज्ञासा समाधान में आ गया। अरे भाई तू गया नहीं? अरे महाराज जी गया नहीं, वो गधा बोल गया। मैंने कहा मूर्ख, गुरु की बात नहीं समझ में आई, गधे की आई। गधे की बात समझ में आई, गधा बोला अरे गुरुजी तुम्हारी बात समझ में नहीं आएगी, इसको गधे की बात समझ में आती है। कैसा रहा प्रवचन? महाराज का कि गधा का? यानी रोक पाया तो गधा रोके, अब नहीं रहा वो अकेला इकलौता साला। क्या बात, हम गधा रोकेगा हमें? ज्ञानी वो है जो गुरु के कहने पर रुक जाता है
और अज्ञानी वो है जो कर्म के गधा रूपी कर्म के कहने पर रुकता है। तुम कौन हो? भगवान का दर्शन तुम्हें नहीं सुधार पाया, शुकर दर्शन सुधार पाया। जब तुमने देखा कि ये दशा होती है, ये स्थितियां बनती हैं, ऐसा ही आप लोगों के जीवन में महानुभाव विपरीत परिस्थितियां इसलिए कि गुरु का पुण्यात्मा तुम्हें नहीं सुधार पाया, तो फिर क्या कहना पड़ा? यदि मीठे ही वचन से सुधर जाते तो नहीं सुधरोगे। तब कठोर वचन भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को, कुंद कुंद भगवान तक भी इतने समता परिणामी, कुंद कुंद समता की मूर्ति है, लेकिन वे भी कहते हैं, थक जाते हैं, मूर्ख कहीं का, मूढ़ शब्द का प्रयोग किया, मूर्ख कुंद कुंद भगवान, मूर्ख कह दिया उन्होंने। मैंने भगवान आप बोले क्या करूं, इसके बिना तू सुधरने वाला नहीं है। तो हमारी जिंदगी के दो तरीकों को अपना करके बस सबसे पहले जो अपन आज भूमिका बनाए कि आपने जो कर रहे हो उसके पहले वह कार्य किसने किया है। आज जो सबसे बड़ी घड़ी हो गई, वर्तमान योग सबसे पहले पढ़ना चाहिए। आज जितने पंडित वर्ग हैं समय सार पढ़ लेंगे, समय सार पढ़ेंगे, मूलाचार जरूर पढ़ेंगे, मुनि बनने के लिए नहीं, मुनियों की कमी निकालने के लिए। लेकिन सबसे पहले प्रथमान योग पढ़ना चाहिए। जो तुम करना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो, प्रथमान योग में सब लिखा, किसने क्या किया था और क्या हुआ, किसने क्या किया था, क्या हुआ। हर व्यक्ति को यदि अपना कल्याण करना है तो स्वाध्याय में सबसे पहले प्रथमान योग का ज्ञान करें, और प्रथमान योग का यदि ज्ञान हो गया, गारंटी मेरी है तुम भटकोगे नहीं। क्योंकि जैसे ही तुम रात में खाओगे, कौन दिखेगा? भगवान दिखेगा, तुम बेसरा में खा जाओगे। क्योंकि अभी तक तुमने भगवान का दर्शन किया, गुरु दिखेंगे तो भी तुम खा जाओगे, तुम बहुत बेशरम हो। अब मैं खाते समय किसको दिखा रहा हूं? मुझे विश्वास है इतने गंदे तो नहीं हो कि वो दिख जाए कि देखो ये फल ये है, दुर्गति का फल ये मिलता है। ऐसा वर्णन जब शास्त्रों में मिलता है, लेकिन ये उनके लिए है जो स्वेच्छा से चलना चाहते हैं, जो मानना नहीं चाहते हैं, उनके लिए है। जो कल मैंने कहा था, उनके लिए कहा जाता है कि तुम अब ये दर्शन करके आओ, फिर तुम्हारी मर्जी। जिसने ये कार्य किया था उसका हश्र ये हुआ है। ये बात जब तुम्हारे मन में आ जाए, अब तुम क्या करना चाहते हो, तुम कैसे हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। जो आगे चल रहा है तुमसे, वो कैसा है, वो कैसा है, उसकी हालात क्या है, उसका जीवन क्या है, उसको बहुत ध्यान में रखना है हमें। और आगे वाले का यदि हमने ध्यान रखा, यदि तुमने कहा उसके बहुत अच्छे हालात हैं तो तुम्हारे भी अच्छे हालात होंगे, और तुमने कहा महाराज उसके बहुत बुरे हालात हैं तो तुम्हारे भी बुरे हालात होंगे। इसलिए अपनी जिंदगी में जो भी करना है उसके पहले क्या करना है, बोलो? वह कार्य तुमसे पहले किसने किया, और उसका पूरा बायोडाटा, पूरी जानकारी, उसके जीवन में कितने उतार आए, कितने चढ़ाव आए, अंत में उसका फल क्या हुआ। जो तुम्हारे लिए करना है वो करना, बस ये बनना ना कि हालात अंत में क्या होंगे। शराब पियो ना, खूब बात है, कोई बाधा नहीं। तुमसे पहले किसने पी थी, तुमसे पहले ये कार्य किसने किया था। क्योंकि कोई भी कार्य अनभ्यस्त विसातु परतः और अभ्यस्त विसातु सुतः। प्रमेय रत्नमालाकार ने कहा है
कि जिस कार्य को तुम पहली बार कर रहे हो स्वतः मत करना। कोई ने किया है, पहले उसके संबंध में पूरी जानकारी करो और पूरी जानकारी करने के बाद फिर फैसला करो, फिर तुम्हारी मर्जी पाए सो करो। ये हमने अभी तक स्वच्छंद लोगों के लिए प्रवचन दिए। अब उनके प्रवचन शुरू करने का मन है जिन्होंने कहा महाराज मैं अपनी इच्छा से नहीं चलूंगा, नियम ले लिया, मैं अपनी इच्छा से नहीं देखूंगा, मैं किमिक्षक वरदान नहीं लूंगा, नहीं दूंगा। अब जिंदगी कैसे होना चाहिए? अब हमारी जिंदगी में हम क्या करें? आपने सोचने के लिए मना कर दिया, मैंने बंद कर दिया। आपने देखने का मना कर दिया, मैंने आंख बंद कर ली। आपने सुनने को मना कर दिया, हमने कान बंद कर लिए। बोलने को मना किया, मौन ले लिया। चलने को मना किया, हमने चलना बंद कर दिया। खाने को मना किया, हमने सब कर दिया। अब क्या करें? अब क्या करें? कुछ सोचूं कि नहीं सोचूं, कुछ देखूं कि नहीं देखूं, कुछ करूं कि नहीं करूं? अब ये निर्णय उन लोगों के लिए है जिन्होंने गुरु की बात मान ली कि मैं आज के बाद अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। मैं अपनी इच्छा से देखूंगा ही नहीं, चाहे जिंदगी में आंख बंद करके रहना पड़ेगा, मैं अपनी इच्छा से नहीं देखूंगा। ऐसे जो आज्ञाकारी हैं, जो ऐसे मुमुक्षु हैं, जो सम्यक दृष्टि होना चाहते हैं, जो मोक्ष जाना चाहते हैं, जो संसार के कीचड़ में कमल बन के खिलना चाहते हैं, अपन उनके संबंध में विचार करेंगे। अभी तक तो हमने खाद बांटा है? अब उस खाद में बीज बोना सिखाऊंगा जिससे फसल लहरा जाए। मेरा भाव यही है, मेरा भाव यही है कि तुमने जो मेहनत, तुम्हारा फसल है वो कई गुनी आवे, लेकिन बिना खाद के आती नहीं ना। इसलिए खाद बिछ चुका है, खाद तुम ले चुके हो, खाद तुम खेत में डाल चुके हो। जिसने नहीं लिया वो 24 घंटे में ले ले। खाद है पापी कहीं का। बोलो तुम कौन हो? तुम कौन हो? जोर से बोलो। जो नहीं बोले पापी कहीं का। जा, तेरा कल्याण कभी नहीं होगा आगरा वालों। बोलो क्या कहा मैंने? आगरा वालों तुम लाख मुड़ के हो जाए, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होगा। कुत्ते की पूंछ हो ना, कितनी पोंगरी में डालू टेढ़ी की टेढ़ी, आज पूरा पूरा निकाल देना जितना है। कुत्ते की पूंछ हो ना, कुत्ते की पूंछ पोंगरी में डालो जब, तुम कुत्ते की पूंछ हो, तुम पापी हो, तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होना। बोलो जी। जी अंदर बुरा तो नहीं लग रहा है? लग रहा हो तो हमारा खाद वापस करो। मैं तो उन्हीं को गाली देता हूं जो गाली को आशीर्वाद मान के स्वीकार करते हैं, उनको देता हूं। मैं तो उन्हीं को थप्पड़ मारता हूं जिनका बाप बनता हूं और बेटा स्वीकार करता हूं। मैंने पहले कह दिया, मैं प्रवचन में जब कभी कड़वे प्रवचन देता हूं तो कह देता हूं कृपया करके दुश्मनों न सुने, क्योंकि मेरे पसीने की कमाई है ये प्रवचन, मेरे चिंतन की कमाई है प्रवचन। अपनी कमाई, महानुभाव, आप अपनी कमाई दुश्मन को देते हो या बेटे को? तो क्या मेरे प्रवचन फोकट कहेंगे?
यूं फोकरते हैं क्या? कोई डांका डाल के लाया हूं क्या? कोई जुआ पे सकड़ू मामा के पांसे फेर कर लाया हूं क्या? जो प्रवचन दे रहा हूं एक एक प्रवचन मेरी आत्मा की गहराइयों में से निकलता है, मेरे ज्ञान की कसौटी पर से कसा जाता है, मैं खुद अपने अंदर जीवन में उतारता हूं, तब मैं अपने बेटों को देता हूं। इसलिए जिसको मेरा मात्र आशीर्वाद चाहिए, मात्र प्रशंसा चाहिए, लो में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो मेरे दुश्मन हैं। मैं उनको प्रवचन दे रहा हूं, मैं उनके गुरु हूं जिनको मैंने गाली दी और उनका अभाग्य है मेरे। कितनी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, कितनी बड़ा गुंडा क्यों ना हो, इतना बड़ा गुंडा है कि आंख दिखाए तो आंख निकाल ले, बस एक गुण उसमें होना चाहिए, वही वाला 8 दिन पहले वाला गुंडा जो आंख निकाले तो आंख निकाल दे, और बाप मारे जा रहा था जूते पर जूते। दोस्त ने कहा कि अरे आज क्या हो गया? अरे चुप रहे, बाप मार रहा है, चुप रहे, बाप मार रहा है। आज मजा आ गया, बाप ने जूता मार दिया, मजा। बाप के पिटने पर कैसा लग रहा है? बुरा लग रहा है तो ना तुमने बाप माना है, ना वो तुम उनके बेटे हो। और लग रहा है कि अभाग्य है मेरे कि आज पिताजी ने मुझे जूता मार दिया। समझ लेना जन्म जन्म का बाप है वो, और जन्म जन्म के तुम बेटे हो उसके, कहीं जाने वाले जन्म जन्म का संबंध है। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, गुरु ने यदि तुम्हें डांट दिया, क्रोध कर दिया, थप्पड़ मार दिया, पापी कह दिया, समझ लेना गुरु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। कैसा लग रहा है? 1 महीने के प्रवचन कैसे लग रहे हैं? अब महाराज आप पूछो ही मत। अब मेरा नेचर ही ऐसा है कि मैं परीक्षा करके ही आगे बढ़ना चाहता हूं कि मेरी संपत्ति कहीं मेरे दुश्मन को न पहुंच जाए, इसलिए मैं ऐसा बोलता हूं कि वे सभा में से भाग जाए। नकली माल जिसकी दुकान पे होता है वो ग्राहकों को बुलाता है, और असली माल जिनका होता है वो नकली ग्राहकों को भगाता है। उससे अच्छे मैं चाहता हूं कि नकली श्रोता मेरी सभा में आवे ही नहीं, शुरुआत में ही उनको ऐसा बोल दे वो उड़ जाएंगे, और फिर कौन बचेंगे? हमारे परम भक्त बचेंगे, फिर मैं अपनी कमाई उनके नाम करूंगा। ये बहुत बड़ा मोटिवेशन मैंने आपको लगभग 1 महीने के अंदर आपको वो दशा सुधारी है जिस सदा को आप लोग सदा अच्छा मानते थे। छीनने पर बुरा लगेगा, मां ने मिट्टी छीन ली है, कैसा लग रहा है? अच्छा या बुरा? किसने छीनी है? बस खत्म बात हो गई। चाहे भली कितना भी अमृत क्यों ना हो, मां ने छीन ली है। हमारे ऊपर मां की दृष्टि है, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता क्योंकि मां देख रही है। इसलिए आपको अब आशीर्वाद चाहिए या थप्पड़? देखो बेटा मत कहो हाँ, कई बार ऐसा थप्पड़ होता है कि सुसु आ जाएगी, तो भी अभाग्य मानोगे? सुसु आ गई है तो भी तुम्हें मान आ जाए कि नहीं, ओहो गुरु ने मुझे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि इतने जोर से मारा कि उनके हाथ में भी तो चोट लगी होगी। इतने जोर से मारा, गाल पे जब चोट लगी है तो हाथ में भी चोट लगी होगी। इसका अर्थ है कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है, तभी तो मेरे लिए हाथ पे भी चोट लगा ली। उनके हाथ तो कोमल है, उनके हाथ तो कोमल है। वो आता ना भृगु ऋषि का, गुरु ऋषि ने एक बार हरि को लात मार दी, तो हरि ने कहा गुरुदेव
आपके कोमल पैर, मेरे सीने में हड्डियां हैं, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आ गई? ये नहीं देखा कि मेरे सीने पर चोट तो नहीं आई। गुरुजी बहुत जोर से मार दिया। नहीं गुरुदेव, इतने जोर से मारा है, मुझे डर लग रहा है कि आपके पैर में चोट तो नहीं आई। ये परिणाम आना चाहिए, तब कहीं जाकर के गुरु की एनर्जी मिलती है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है। तुम तो मात प्रशंसा के भूखे हैं, गुरु हमारी प्रशंसा कर रहे हैं तो गुरु नहीं, भगवान है, भगवान। और अब उल्टा मामला हो गया, थप्पड़ मार दें गुरु जी तो भगवान है, और आशीर्वाद दे दें तो खतरा है। महावीर भगवान की ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, किसी को ऊपर नहीं। और ध्यान दीजिएगा, ये 30 दिन के प्रवचन किमिच्छित वरदान या स्वच्छंदता के ऊपर रहे। ये 30 दिन के प्रवचन हर पेरेंट्स को और हर स्टूडेंट को भी सुनने चाहिए, हर शिष्य को सुनने चाहिए। 30 दिन YouTube पर जाइएगा, एक एक दिन का प्रवचन सुनिएगा और बच्चों को जरूर सुनाइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हुए मैं आदरणीय प्रदीप जी PNC हमारे अध्यक्ष जी को यहां पर आवाज दूंगा। अनुरोध करूंगा डॉक्टर सुरेंद्र जी भारती बुरहानपुर, वो और उनके साथी कृपया मंच पर आ जाएं, अन्य कोई भी मंच पर आने का प्रयास ना करें। श्रीफल दे दें भाई साहब के हाथ में, और भारती जी के लिए भी श्रीफल दे दें। और नीरज जी साथ में, पन्नालाल जी बेनाड़ा, निर्मल जी मोटिया, हीरालाल जी बेनाड़ा और राजेश जी सेठी गया वाले, ललित जी डायमंड कारपेट, अमित जी बॉबी, आप सब मंच पर आ जाएं। और यहां पर आदरणीय प्रदीप भाई साहब मेरे साथ रहें। आगामी सत्र में विद्युत परिषद के अंतर्गत विद्युत सम्मेलन और विद्युत परिषद का अधिवेशन यहां पर होने जा रहा है। सारे विद्वानगण और पूरी कमेटी हमारी पूज्य श्री से अनुरोध कर रही है, पूज्य गुरुदेव अनुमति प्रदान करें और आशीर्वाद प्रदान करें कि हम आगामी समय पर विद्युत सम्मेलन और विद्युत परिषद का अधिवेशन करा सके। श्रीफल अर्पण कीजिएगा, सारे लोग, कमेटी के लोग सब हाथ लगा ले। ये विद्वान लोग हैं, आज तो आशीर्वाद दे रहा हूं, जब गोष्ठी होती है तो उन पर भी खूब थप्पड़ पड़ते हैं। यही आत्मीयता का लक्षण होता है। चलिएगा सीधे चलाइएगा, फिर हम अर्घ अलग से बोलेंगे साथ में। आप आशीर्वाद ले लीजिएगा। नीरज जी जिनवानी चैनल, महामंत्री कोषाध्यक्ष निर्मल जी मोटिया शायद चौकी में चले गए, कोई बात नहीं। चलिएगा, आज बहुत सारे भक्त बाहर से आए हैं। चमलेश्वर के भक्त हाथ उठा दे, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जरा आगे वाले तालियां बजा लो पीछे वालों के लिए। बहाजेतपुर देखो एक बहुत बड़ी बात, मनोज बाबू प्रवचन में आ जाता बीच में। देखो ये वो भक्त आए हैं, ये भक्त नहीं आए हैं। हेलो, ये भगवान के भक्त आए हैं, मेरे भक्त नहीं। क्योंकि मेरा सिद्धांत है कि मंदिर में कभी वेतन भोगी से पूजन नहीं होना चाहिए। बाप को, गुरु को और भगवान को जरूरत पड़े तो वो नौकर के हाथ का नहीं मिलना चाहिए, अपने भक्तों के हाथ का मिलना चाहिए। मैंने हर राजस्थान के क्षेत्र पे गया, जिस क्षेत्र पर नौकर अभिषेक पूजन करता है उस क्षेत्र की प्रतिष्ठा खत्म हो जाती है। और मैं उस क्षेत्र का बिल्कुल भी एकाध दिन रुककर निकल जाता हूं। और जिस क्षेत्र पर भक्त अभिषेक करते हैं वो क्षेत्र दिन दुना रात चौगुना हाथी से भरता है। ये 300 लोग आए हैं, चौलेश्वर जंगल में है, 30-40 किलोमीटर गांव दूर है, वहां एक भी घर नहीं है। लेकिन अभी विगत वर्ष जब मैं वहां था तो इन सारे गांव वालों ने नियम लिया कि आज के बाद चौलेश्वर का अभिषेक
वेतन भोगी नौकर से नहीं होगा, हम लोग आके करेंगे। क्या बात है, जरा जोरदार तालियां। और ये 300 लोग हफ्ता संभालते हैं। हर हफ्ते एक गांव का व्यक्ति जाता है और पूरी बस जाती है, 25, 30, 40 लोग अभिषेक करते हैं, शांति धारा करते हैं और अपने घर आते। वो 300 लोग यहाँ आए हैं जो आज 1 साल हो गया, 2 साल 2 साल से निरंतर भगवान की सेवा स्वयं कर रहे हैं। और जब से इन्होंने सेवा शुरू की है 1400 दिन दूना रात चौगना पड़ रहा है। जो चौलेश्वर मात्र एक छोटा सा था, आज इसका चमत्कार है 100 बीघा जमीन में चौलेश्वर का विस्तार हो रहा है। क्या बात है, वाह। और कम से कम 100 करोड़ से ऊपर का निर्माण, वहां हर मंदिर मार्बल का बन रहा है। क्या बात। 24 मंदिर, नंदीश्वर, सहस्त्रकूट सब मार्बल के बन रहे हैं। ये इन भक्तों का चमत्कार है जो 3000 वर्ष में एक ईंट नहीं लगा पाए वहां, और जब से इन्होंने स्वयं भक्ति शुरू की है तब से ये चमत्कार हो रहा है। इसलिए बहुत बड़ा सारे चौलेश्वर के पूरे परिसर को बस जिंदगी में स्वयं भली प्यासे बैठे रहना, लेकिन भगवान को कभी नौकर के हाथ का अभिषेक की बूंद मत डालना। और ये 300 लोगों ने जो पूरा चौकला है, पूरा चौकला हर चौकले में बस जाती है, सुबह भगवान का अभिषेक करते हैं, फिर जाकर के व्यापार करते हैं। बहुत अच्छा, ऐसे कई स्थानों पर मैंने किया है और सब जगह बहुत अच्छा चल रहा है। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत अनुमोदना चमलेश्वर वालों, आप सबके लिए गुरु के वचन, आपके लिए इतने सुंदर वचन मिले हैं, समझिए बहुत आशीर्वाद आप लेकर जा रहे हैं। और एक अनुरोध, अतिथि देवो भवा, अतिथियों को आगे आने दें, थोड़ा साइड हो जाएं आप लोग। चमलेश्वर वाले आगे आ जाएं, थोड़ा सा साइड। देखो आप लोग रोज आते हो, साइड में हो जाएं, चमलेश्वर वालों को आगे आने दें। और आज जिसका नाम दिया था पारसनाथ भगवान को बिजोलिया में केवल ज्ञान हुआ था, और वहां पारसनाथ का समोसन 46 दिन विराजमान रहा। वहां से बिहार करके भगवान का समोसन चौलेश्वर आया था, और चौलेश्वर की पहाड़ी पर पारसनाथ ने 14 दिन तक प्रवचन दिए थे, भगवान पारसनाथ। इसलिए उसका नाम मैंने रखा था देशोदय तीर्थ क्षेत्र। बोलो देशोदय तीर्थ क्षेत्र की, बोलो परम पूज्य मुनि पुंगव स्वाक्षरी सुधा सागर की महाराज की। और आज बाहा की तरफ से भी कुछ लोग आए हैं, और मेरे को कोसमा और जलेसर आचार्य विमल सागर जी की जन्मभूमि कोसमा कुरावली से भी लोग आए हैं। और कानपुर वाले कहाँ हैं? आज जब कानपुर वाले बड़े हंस रहे थे जब महाराज जी सूकर वाला एग्जाम्पल दे रहे थे और कह रहे थे राइट बिल्कुल सही, ऐसा ही हुआ था। चलिएगा, कानपुर वाले भी आगे आ जाएं और अर्घ पढ़िएगा। चलिए। भावों की निर्मल सरिता में, सुनो हाँ एक सेकंड, आपके इस देशोदय चौलेश्वर क्षेत्र में जो मार्बल के मंदिर बन रहे हैं उसमें एक आगरा का भी मंदिर है, वो नीरज बाबू जुनवानी परिवार के द्वारा वहां भी मंदिर। वाह वाह, नीरज जी बहुत बहुत बधाई, अभी अभी पता चली इसलिए। एक नंदीश्वर और एक टिकाल चोरी से। वाह बहुत सुंदर, बहुत बधाई। चलिएगा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हो, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंट में लाया हो। हे तपोमूर्ति हे आराधक हे योगी सर्वे महासन, यह अरुण कामना दीप सखी युग युग तक आगामी बसंत। ओम नमः शिवाय 108 आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंदा अनर्थ प्राप्त स्वाहा। सुनील जी कुरावली उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान लखनऊ एवं कुलदीप जैन सपरवार कुरावली। आप सुनील जी, एक अनुरोध कर रहा हूं, पर्यटन मंत्री उत्तर प्रदेश आपके खास हैं और आप उस मंत्रालय से जुड़ गए हैं।
हमें बहुत काम आपसे कराने हैं। पूज्य गुरुदेव के साथ चर्चा हम करेंगे आपके साथ लेकर। चलिएगा। हे सुधा सागर दयालु मुझको जीवन दान दो, सर उठाकर चल सको ऐसा मुझे सब ज्ञान दो, आ सको तेरे निकट ऐसा सरल सोपान दो, शीघ्र कर जाओ भवोदय मुझे वरदान दो, नाम ही जपता रहो जीवन तराने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए, भेंट में कुछ भी नहीं लाया चढ़ाने के लिए। ओम राम हुम सुधा सागर जी मुनीन्द्राय अनर्पित प्राप्त धन्य पाने की स्वाहा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अब आगे वालों ने चढ़ा लिया, अब हट जाइए। आप देखो चढ़ा लिया ना, अब पीछे वालों को आने दीजिए। वहां से भी पीछे वालों को आ जाओ भाई साहब, सबको आने दो। इतनी दूर से आए, सुबह से बैठे हुए हैं, जरा आने दीजिएगा। और हमारे बीच में सकल दिगंबर जैन समाज महिला मंडल शमशाबाद के लोग भी आए श्रीफल लेकर, वो भी आगे आ जाएं। और श्रीफल आप पढ़ करें, शमशाबाद वाले लोग भी। और हाँ, और अब आप लोग अर्पण कर दें। और जिनवाणी स्तुति एक सूचना और मैं दे दूं, आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे काले चश्मे दिख रहे हैं। देखिएगा आप सावधान, आई फ्लू चल रहा है इस समय शहर में और आसपास, और आप सबको सावधान रहना है। अगर आई फ्लू है तो परिसर से बाहर चले जाइए, और अगर आई फ्लू है तो आहार देने का तो प्रयास ही नहीं करिए, ना आहार वालों के आसपास जाइए। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, जितने भी चौके में लोग जा रहे हैं वो फिटकरी से हल्दी से हाथ धोकर आज चौकों में जाएंगे, क्योंकि इस समय इस तरह की बीमारी चल रही है, सावधान रहना है। हम बार बार कह रहे हैं ऐसे लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए, फिर भी हम देख रहे हैं कुछ लोग आ जाते हैं जबरदस्ती। चलिएगा, जिनवाणी स्तुति मद तम मोह हरि जमन हारी गण हरे हारी जम